देखिए एक चित्र बना हुआ है बालिका का और एक विज्ञापन यहाँ पे आया हुआ है। देखिए आप ध्यान से लिखा हुआ है, नीचे दिए गए विज्ञापन को देखकर प्रत्येक प्रश्न के नीचे विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर की तालिका में लिखिए। अब इसमें ये विज्ञापन में आया क्या हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फिरकी बाल पत्रिका। हमने पत्रिका सबने देखी होगी, आपने देखी पत्रिका? कहाँ देखी? हमारे पुस्तकालय, ठीक है। ये हमारा एक लाइब्रेरी है छोटा सा, ठीक। अब इसमें देखिए हम ऐसी पत्रिका आती है, एक समाचार पत्र आता है दैनिक भास्कर, उसमें से बाल भास्कर भी आता है, ये पत्रिका है एक, ठीक। और भी पत्रिका हमने देखी ऐसा, ये पत्रिका देखो देवपुत्र पत्रिका, मासिक पत्रिका आती है ना, देखो इसमें बालहंस पत्रिका, ऐसी पत्रिकाएं आती है। और भी बहुत सारी पुस्तकें रहती है, इन पुस्तकों में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। बाकी यहाँ जो विज्ञापन आया है उस विज्ञापन को हम देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्या आप फिरकी के अंक 6 माह तक उपहार में चाहते हैं। ये विज्ञापन है, ये पोस्टर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या आप फिरकी पत्रिका जो बाल पत्रिका है आपके लिए बनाई हो, बच्चों की पत्रिका है, क्या वो उनको आप उस बाल पत्रिका को 6 माह तक आप उपहार में चाहते हैं, फ्री में चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये हमको समझना। इन पत्रिकाओं में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। अभी देखो दीपावली, हमने त्योहार मनाया दीपावली का, है ना। अब इसमें एक कविता भी, बहुत अच्छी अच्छी कविता भी आती है। इसमें 2 चित्र आते हैं, उसमें पूछा जाता है हमसे कि इसमें अंतर बताइए कि किसमें कितने अंतर है, 10 अंतर ढूंढिए, है ना। ये भी देखिए हमने, है ना। देखो इसमें बहुत अच्छी कविता आई, बहुत अच्छी लगी, है ना। माटी के ये दीप जले, क्या लिखा हुआ है? माटी के ये दीप जले हैं। और आगे क्या लिखा है? जलते रहते ये रात रात भर। ये माटी के दीप, लक्ष्मी पूजन के दिन हमने दीप जलाए थे ना दीपावली पे हमने। ये काय के बने हुए? माटी के। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हमको इसमें बाल पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलती है। चुटकुले भी मिलते, कहानी भी मिलती है हमको, और फिर वो कहानी हम पढ़ते हैं और जब हमारे बाल सभा होती है शनिवार के दिन, उसमें हम सुनाते हैं। अब इसमें देखिए हम, इसमें हमको समझना है कि इसमें क्या लिखा होगा। क्या लिखा है कि क्या आप फिरकी के अंक 6 माह तक उपहार, उपहार शब्द लिखा हुआ है। उपहार का मतलब क्या होगा यहाँ पे? क्या होता है उपहार? किसको कहेंगे हम? पुरस्कार। क्या बोलेंगे हम? पुरस्कार। उपहार किसको कहेंगे? पुरस्कार में आप चाहते 6 महीने तक, आप चाहते कि हमको 6 महीने तक फ्री में, निःशुल्क, इसके लिए हमको कोई पैसा नहीं देना पड़े और फ्री में हमको मिल सके ये फिरकी बाल पत्रिका। तो इसके लिए हमको क्या होगा? अब इसको हम पढ़ेंगे, इसमें सब लिखा होगा, ये जो विज्ञापन छपा इसमें सब लिखा होगा कि फिरकी बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं, बच्चों की रचनाएं। अब आपकी रचना है, आप यदि रचनाएं लिखते हो, कोई कविता लिखना चाहते हो और आपको कविता लिखना है, आपको कविता लिखना पसंद है, और आप जब कविताएं पढ़ते हो तो अपने मन में भी विचार आते हैं कि हम भी कोई कविता लिखें, और कविताओं को लिखकर हम जैसे दूसरे अन्य बच्चों की उस पत्रिका में प्रकाशित होती कविता, ऐसे हमारी कविताएं भी प्रकाशित हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। ये स्पष्ट सब चीजें लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि फिरकी बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं जिन्हें मेरा पन्ना नाम दिया जाता है। मेरा पन्ना मतलब आपका पन्ना, है ना। फिर लिखा है इस स्तंभ के लिए बच्चों की रचनाएं भेजे और बच्चों को रचनाएं भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। अब ये कब जानकारी कैसे मिलेगी हमको? जब हम इन पत्रिकाओं को बार बार पढ़ेंगे। इसमें बताया आपको, जब हम पुस्तकालय, लाइब्रेरी के अंदर हम जाते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें हमको मिलती है। इससे 2 फायदे हमको होते हैं। एक तो क्या पता है, अपने पढ़ने की आदत बनती है, गति बढ़ती है इसको पढ़ने से। हम जब इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो पढ़ने की आदत का विकास होता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है पता आपको? इसमें हमको नई नई जानकारी मिलती है, हमको नई नई जानकारी मिलती है इनको पढ़ने से। तो हमको इनको पढ़ना पड़ेगा। जब भी हमको फुर्सत दोपहर में होती है, शाम को होती है, अपने घर भी आप ले जाते हो, बहुत से बच्चे ले जाते हैं, आप ले जाते हो ना, उससे ले जाते हैं। तो आप जो नहीं ले जाते वो भी ले जाएंगे।
आपने पढ़ ली उसको और वापस यहाँ के सुबह जमा करा दी। तो ये पत्रिकाएं जो होती है, ये पुस्तकालय होती है, तो हमारी पढ़ने की आदत बनती है, हमारी गति बनती है पढ़ने की। हम जब अटक अटक के पढ़ते हैं तो इसमें बार बार हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ने तेज गति से पढ़ने लग जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या हो रही है हमको, कि हमको नई नई जानकारियां मिल रही है इन पत्रिकाओं और अन्य जो पुस्तक लाइब्रेरी में रखी हुई है उनको पढ़ने से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमको उपहार में चाहिए किसी चीज, तो उसके लिए हमको रचना लिखना। अब रचना लिखना है तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे कि रचना कहाँ लिखना, हमने लिख ली उसको, कहाँ पहुंचाना उसको। हमने कोई रचना, कोई कविता लिखी, हमने मान लो कोई भी कविता लिखी, हमने पौधे के ऊपर कोई कविता लिखी है ना, हमारे घर में हम कोई बकरी पालते तो बकरी के ऊपर कविता लिख दो, गाय के ऊपर कविता लिख दो, जो भी हम देखते हैं उसके ऊपर हमने कविता लिखी है। तो हमको कविता, ये संपादक का एक पता लिखा हुआ, संपादक फिरकी बाल पत्रिका NCERT नई दिल्ली, जो हमारे भारत देश की राजधानी है नई दिल्ली, वहां इस रचना जो भी हमने लिखी इस पते पे हमको हमारी रचना पहुंचाना होगा। और जब वहां पे वो जाएगी, जब हम जो भी हमने लिखा वो जब वहां पे जाएगा तो वो फिर उसके चयन करेंगे। और यदि हमारी रचना, हमने जो कविता लिखी है, कहानी, जो भी आपने लिखा है, वो उनको पसंद आ गई, आपको अच्छी लगी उनको, तो फिर क्या करेंगे बताएं कि वो इस बाल पत्रिका जो आई ना, वो बाल पत्रिका में आपके नाम से वो छपाए, छप जाएगी, वो आपके नाम से छपेगी और पूरे देश में आपका नाम चलेगा कि यार कागदीपुरा के बच्चे ने ये रचना लिखी, कितनी अच्छी लिखी। जैसे अभी अपन ने इसमें कल रचना पढ़ रहे थे ना, माटी के जो दीप जले, द्वार द्वार दीप जले, कितनी अच्छी कविता लिखी उसने। तो वैसे हमारी कविता भी छपेगी। और फिर यदि मान लो वो छप गई तो फिर जो पता हम लिखाएंगे हमारे घर का, उस पते पे वो 6 महीने तक फ्री में हमको हमारे घर पे आएगी। अब ये हमने जब पढ़ लिया तो फिर इसमें प्रश्न पूछे गए, है ना। अब इस प्रश्न को समझो, ये लिखा हुआ है यह विज्ञापन किसके बारे में है। अब ये किसके बारे में, इसमें 4 विकल्प दिए हुए, क ख ग घ, है ना, दिया हुआ ना, है ना। लिखा यह बच्चों के बारे में है, यह उपहार के बारे में, या फिरकी बाल पत्रिका के बारे में, या अखबार के बारे में। ये किसके बारे में है, या फिरकी बाल पत्रिका के बारे में। कौन सा उत्तर हुआ इसका, ग, है ना। ऐसे हमने इसको पढ़ा तो हमको इसमें हमसे प्रश्न भी पूछे गए हैं और इसको हम प्रश्न को पढ़ेंगे। देखो आप इसके अंदर और भी प्रश्न इसमें पूछे, 5 प्रश्न बने। जब हम किसी चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, किसी भी चीज को जब ध्यान से पढ़ा जाता है, समझ के साथ पढ़ी जाती है। जब हम कोई कहानी, कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसको ध्यान पूर्वक पढ़ा जाता है, समझ के साथ में पढ़ा जाता है। तो उसमें जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनके सबके उत्तर हम दे सकते हैं, बस हमको ध्यान से पढ़ना होगा, हमको ध्यान से पढ़ना होगा, समझ के साथ पढ़ना होगा। यदि हम पढ़ रहे हैं और हो सकता है कि कुछ पढ़ते वक्त कुछ बात हमको समझ में नहीं आती, तो फिर हम समझने के लिए हमारे दोस्त का भी साथ सहयोग ले सकते हैं, या हमारे सर का से पूछ सकते हैं, सर से भी सहयोग ले सकते हैं कि सर ये क्या लिखा होगा, इसमें उपहार शब्द है, उपहार किसको कहते हैं, हमको नहीं आ रहा, हम पूछ सकते हैं। इसमें प्रश्न, हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखो इसमें एक प्रश्न और बना कि फिरकी में बच्चों के लिए कुछ पन्ने होते हैं, ये क्या है, विज्ञापन, रचना है, नोटिस या उपहार। कौन सा उत्तर आ रहा है इसमें, लिखा वाला रचना। अरे उसमें क्या लिखा हुआ, फिरकी में बच्चों के पन्ने होते हैं, तो काय के लिए आपकी रचना है, जो भी आप लिखोगे वो आपके पन्ने फिक्स से होते हैं उसके अंदर। इस प्रकार हम जो भी पढ़ते हैं उसको समझ और के साथ में हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आसानी से और सरल तरीके से दे सकते हैं, हमको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, ओके।